औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ICT की आज की इस क्लास के अंदर मैं स्टूडेंट्स आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। आज की इस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको याद हो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके बाद हम लोगों ने देखा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके बाद उसके जो फंक्शंस हैं और उसके जो कंपोनेंट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो टाइप्स हैं बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की, और जो प्रोसेस है और प्रोग्राम है वो क्या होता है, प्रोसेस और प्रोग्राम के अंदर क्या फ़र्क होता है, हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो सबसे पहली बात है कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली बच्चे याद रखिएगा, ये आपके पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की टाइप्स के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम भी ये बात डिस्कस की। दो तरह की टाइप्स आती हैं, एक आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एक आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र ने अपनी ज़रूरत के लिए उसे इंस्टॉल किया हो और वो किसी न किसी खास काम के लिए बनाया जाता है। मिसाल के तौर पे अब आपके पास एक MS ऑफिस का सेटअप है, उसमें वर्ड है, एक्सेल है, एक्सेस है, पावर पॉइंट है। तो ये बेसिकली जो है ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और सिस्टम का इसके साथ कोई लिंक नहीं होता, यूज़र का इसके साथ लिंक होता है। मतलब ये हो या ना हो, इससे सिस्टम को किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम की ज़रूरत होते हैं, वो होंगे तो सिस्टम आपका चलेगा। अगर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका सिस्टम जो है वो आप काबिल इस्तेमाल नहीं होगा, उस तरह का वो यूज़फुल नहीं होगा। और इसकी एक बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है कि अगर आप लोग नया सिस्टम लेके आते हैं मार्केट से तो वो सबसे पहले आपसे ये मांगता है कि विंडो इंस्टॉल करें इसके अंदर, तब वो चलता है। आपको सबसे पहले विंडो इंस्टॉल करनी पड़ती है और फिर वो जाके आप उसमें जो डिफरेंट टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही फ़र्क है यहाँ पे इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के अंदर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सबसे पहला पॉइंट, an operating system is a collection of software that manage the computer hardware resources and provide the common services for the computer program। तो इसने कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करना है, जितने भी आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनको ये मैनेज कर होता है और उनको जो उनके लिए जो कॉमन सर्विसेज हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए वो प्रोवाइड कर रहा होता है। बेसिकली जितने भी आपकी हार्डवेयर की एग्जीक्यूशन है, आपके पास उसकी मेंटेनेंस है, उसकी मैनेजमेंट है रिसोर्सेज की, वो सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़िम्मे होती है। तो यही बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। और दूसरी जो इसके बारे में एक बात सर्कुलेट होती है, ये एज ए इंटरफेस एक्ट कर रहा होता है इन बिटवीन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द यूज़र। तो इसके लिए कोड डेफिनेशन भी बाज़ बुक्स के अंदर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेसिकली एन इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द यूज़र। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूज़र के दरमियान एक इंटरफेस के तौर पे काम करता है, एक इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, इसका ये काम है कि इसने उनको एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना है, हमने भी बात की। एप्लीकेशंस जो हैं उन्हें रन करवाना है, जो बिल्ट इन आपकी यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जो पहले से ही बिल्ट इन बेसिकली कहते हैं ऐसे प्रोग्राम्स को पहले से ही उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने लैपटॉप को ऑन किया, सिस्टम को ऑन किया, तो वो चेक करेगा पासवर्ड लगा हुआ है कि नहीं। तो वो सारे के सारे प्रोग्राम उसके अंदर बिल्ट इन होते हैं। बायोस को रन किया जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है, तो वो सारे के सारे जो है उनको सपोर्ट करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर, और कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं उनको कंट्रोल करना इसकी ज़िम्मेदारी है। कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो बच्चे यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट है, IO बेसिकली इनपुट आउटपुट के लिए है, नेटवर्क मैनेजमेंट है, नेटवर्क सर्विसेज हैं और यूज़र इंटरफेस है। ये बेसिकली कुछ इसके कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर क्या चीज़ें हैं, या नेटवर्क मैनेजमेंट के अंदर या नेटवर्क सर्विसेज के अंदर या यूज़र इंटरफेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इंशाल्लाह इनको हम देखेंगे डिटेल के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे तो टाइप्स जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की वो कौन कौन सी हैं। इनमें जो पहली टाइप है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क है, सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग है, मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग है,
और टाइम शेयरिंग है इसमें, एक ये भी आता है, एम्बेडेड सिस्टम आता है। तो इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं ये, क्योंकि अगली स्लाइड्स पे हमारे पास हैं ये सारा का सारा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखिएगा बच्चे, दो तरह के होते हैं इंटरफेसेस जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। एक इंटरफेस जो है वो CLI है, इसे कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है, जबकि एक जो है वो GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। अब कमांड लाइन इंटरफेस बेसिकली नाम से ज़ाहिर हो रहा है, आपने अगर कोई भी किसी किस्म का काम करवाना है तो उसके लिए आपको कमांड लिखनी पड़ेगी। आपने जिस तरह GUI जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, आपको आइकन्स दे दिए जाते हैं, मेन्यूज़ दे दिए जाते हैं, बटन्स दे दिए जाते हैं। तो आप सिंपल क्लिक करके, आपको किसी कमांड को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल उस पर क्लिक करके वो काम जो है करवा सकते हैं। लेकिन जो CLI है इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने अगर कोई भी काम करवाना है उसमें आपको कमांड्स लिखनी पड़ेगी। आप लिखेंगे, आपने अगर किसी फोल्डर को ओपन करवाना है, ओपन फोल्डर, फॉर एग्जांपल आपके पास ICT के नाम के फोल्डर है, ICT, उसकी आगे लोकेशन सारी बतानी पड़ेगी, उसका पाथ जो है बताना पड़ेगा, तब जाके आप उस फाइल को ओपन कर सकेंगे। इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज जो है रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा आप मतलब आपको कमांड्स जो हैं वो आनी चाहिए। अगर आप कहीं पे भी कोई गलती करते हैं तो वो उसको ठीक से रन नहीं कर पाएगा और आपको अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगी। ये इसकी एक एग्जांपल है, यहाँ पे कमांड्स वगैरह लिखी हुई हैं उन्होंने। तो ये डिस्क डॉस की मैंने बात की, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली। जबकि ये आपके पास जो विंडो है बेसिकली ये GUI है, आपको आइकन्स बने बनाए मिले जाते हैं, आपको बटन्स मिले बनाए मिल जाते हैं, ग्राफिक्स कलरफुल है, उसके अंदर ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन है, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन है, इसके अंदर आपको कलरफुल स्क्रीन्स जो हैं वो मिलती हैं। अब बच्चे याद रखिएगा, सिंगल टास्क पहले जो था, क्योंकि वो था स्लाइड्स में। सिंगल यूज़र सिंगल टास्क का मतलब ये है कि आपके पास कैसा सिस्टम है जिसको एक ही बंदा जो है वो यूज़ कर रहा है, और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, और उससे काम भी सिर्फ एक ही लिया जा रहा है एक ही वक्त में। तो इस तरह के सिस्टम को हम नाम देंगे, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम नाम देंगे सिंगल यूज़र सिंगल टास्क। अब मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा लैपटॉप पे काम कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट एडिट कर रहा है, तो अगर वो साथ ही कमांड देते थे प्रिंट की, तो तब तक प्रिंट नहीं निकलेगा जब तक वो पिछला जो काम है वो मुकम्मल नहीं हो जाता, या आपको उसे कैंसिल करना पड़ेगा। क्योंकि सिंगल यूज़र सिंगल टास्क का मतलब ये है कि आप जो है एक वक्त में सिर्फ एक ही काम जो है वो कर सकते हैं। जबकि सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है कि यूज़र आपका एक ही है, लेकिन वो एक वक्त में मल्टीपल काम जो है वो कर सकता है। जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा, बहुत से लोग हैं साथ साथ उन्होंने ऑडियो प्ले किया होता है, सॉन्ग सुन रहे हैं, साथ साथ वो डॉक्यूमेंट जो है वो कोई टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये बेसिकली सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग का एक अच्छा स्नैरियो है, एक अच्छी एग्जांपल हो सकती है। सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम allows the user to perform one or more than one task at the same time। तो सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो एक ही वक्त में एक से ज़्यादा काम जो है वो कर सकते हैं। कॉमनली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग में, विंडो जो है इसमें आती है, एप्पल मैकिनटॉश, मैक शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं, ये इसकी एग्जांपल्स के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट ये इसके एग्जांपल के अंदर आता है। विंडो का आपको बड़ी अच्छी तरह आइडिया है। विंडो इज़ अ सीरीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बाय द माइक्रोसॉफ्ट ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया, और ये पिछले 2 दहाइयों से जो है लोग इसे 95 से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर वो XP, और इसके अभी जो लेटेस्ट इसका वेरिएंट चल रहा है विंडो 10 है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एज का जो उन्होंने कंसेप्ट दिया है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। मैकिनटॉश है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे iOS बेसिकली एप्पल वाले यूज़ करते हैं, और OS X इज़ द 10 is variant 10 of the Apple Macintosh operating system. OS X was described by Apple as its first complete revision of the OS since the previous version OS 9। और ये असल में इसलिए बात बताना यहाँ पे बड़ी ज़रूरी थी कि इसको C++ के अंदर लिखा गया, .C ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपने साथ साथ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो मैकिनटॉश है OS इसका जो पहला वेरिएंट था C++ के अंदर बनाया गया। ये उसका एक इंटरफेस है, इन्होंने यहाँ पे बना के दिया हुआ है। तो बच्चे यही आज की हमारी क्लास थी। यहाँ तक अगर आपने कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं।